आज हमारा लेसन है व्यष्टि अर्थशास्त्र में चैप्टर का परिचय। व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय की व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। देखो, अर्थशास्त्र समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, तो ये अर्थ प्लस शास्त्र कर दें। मैं कोई हिंदी वाली स्पेशली संधि विच्छेद नहीं करवा रहा हूं, मतलब दो पार्ट बनाते हैं इसके। तो अर्थ प्लस शास्त्र होता है। अर्थ मतलब होता है धन, क्या होता है, धन। और धन से संबंधित नियम, जहां पर धन से संबंधित नियम होते हैं उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। धन से रिलेटेड कि धन से संबंधित नियम क्या है, ठीक है। इसकी आपको परिभाषाएं लिखनी है। तो सबसे पहले एक परिभाषा लिखना आप एडम स्मिथ की। किसकी लिखोगे, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन था, अर्थशास्त्र का जनक, ठीक है। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है। पहली लाइन आप मन में खुद को बोलोगे कि अर्थशास्त्र, तो ब्रेन जवाब देगा धन का विज्ञान है। आप इसको ट्रेंड करें। एग्जाम में ये साथ होता है, पड़ोसी साथ नहीं होता, पड़ोसी यही साथ होते हैं केवल, ठीक है। तो अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, धन का विज्ञान है। विश्व की दो बड़ी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी अगर धन का सृजन किया जा सके, जो कि कौन कौन सी समस्या है, गरीबी और बेरोजगारी। विश्व की या अर्थव्यवस्था की, विश्व की दो बड़ी समस्याएं क्या हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी अगर धन का सृजन किया जा सके। समझ गए क्या। देखो, याद करने का तरीका बता रहा हूं। अभी याद करना है, कल परसों में एग्जाम है तो तुरंत याद करना है, किया जा सके। अब यहां ब्रैकेट में लिख देना, बड़ी समस्याएं आए ना, यहां लिख देना गरीबी और, दिख रहा नहीं, ये गरीबी लिखा हुआ है और ये बेरोजगारी। थोड़ा बहुत तो अदृश्य आंखों से भी देखना पड़ता है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, आप अपने आप से पूछोगे अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, तो धन का विज्ञान अपने आप याद आएगा वहां पर, नहीं तो मेरी लैंग्वेज याद आ जाएगी वहां पर। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, पहली लाइन। विश्व की दो बड़ी समस्याएं, ब्रैकेट में, गरीबी और, अपने आप समाप्त हो जाएगी यदि हम पैसा कमा सके। सीधी सी बात है, अपने परिवार को देख लो ना, अगर परिवार में पैसा कमा रहे हैं हम सारे मिलकर, तो न गरीबी रहेगी और पैसा कमाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे लोग काम करेंगे तो बेरोजगारी भी नहीं रहेगी। तो जो हमारे परिवार पर लेके हम सोचते हैं वही एक देश और विश्व पे लागू होता है। हमारे परिवारों में कई परिवार ऐसे हैं जहां पर सब लोग धन कमाने में लगे हुए हैं, तो धन कमाने में लगे हुए हैं जिसका मतलब कोई फालतू की घटनाएं नहीं होती, सब रोजगार में है, गरीबी है नहीं, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, धन कमाने में लगे हुए, इसका मतलब सारे रोजगार में है। और जब सारे रोजगार में है, धन कमाने में लगे हुए, तो काहे की गरीबी, गरीबी कहां है, जहां पर धन नहीं है। धन क्यों नहीं है, काम नहीं कर रहे, बेरोजगार है। तो ये याद हो गया क्या, ठीक है। नहीं हो तो वापस देखते टाइम 2-3 बार सुन लेना, याद हो जाएगा। कल मैं वापस सुनूंगा आपसे, कल मतलब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उस टाइम। अब है एक चीज और, एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं। नहीं, अर्थशास्त्र की लिख रहा हूं। संसाधन डैश 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 होते हैं, ठीक है। संसाधन डैश 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 होते हैं। अब तुम्हारे घर पे ज्यादा हो तो लिख देना अधिक होते हैं, कम हो तो लिख देना सीमित होते हैं, ठीक है। आपकी आवश्यकताएं, आवश्यकताएं
होती है। अब समस्याएं आ गई चयन की। समस्याएं पता है जीवन में सबसे बड़ी समस्याएं कब आती है? जब हमारे पास विकल्प होते हैं। आप जब 8th में थे तो कोई समस्या नहीं थी, कहां जाना था? 9th। जब 9th में थे कोई समस्या नहीं थी, 10th में जाना था। समस्याएं कब पैदा हुई? जब 10th पास की तुमने, तब दिमाग भारी हुआ थोड़ा, घर वालों का भी तुम्हारा भी, कि आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस लें। समस्याओं का जन्म तभी होता है जब विकल्प आते हैं, अल्टरनेट आते हैं। जहां विकल्प नहीं है, एक ही रास्ता है आपके सामने, तो काहे की समस्याएं चलना है। लेकिन चौराया आ गया तो फिर समस्याएं आती कि इस रास्ते जाएं, इस रास्ते जाएं, इस रास्ते जाएं या इस रास्ते जाएं। तो साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। साधनों का क्या होता है? वैकल्पिक। विकल्प चौराया, आपके पास 500 रुपए हैं, आप सोचते हैं कि एक ड्रेस ले लेते हैं, कि नहीं शूज ज्यादा जरूरी है, कि नहीं बुक्स भी लेनी है, चलो पार्टी कर लेते हैं, खरीदते रहेंगे बाद में कभी आएंगे तब। तो विकल्प आ गए ना। जहां विकल्प नहीं है, समस्याएं नहीं है, तो साधनों का क्या होता है? वैकल्पिक उपयोग होता है। क्या होता है? साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। वैकल्पिक समझ गए क्या? ठीक है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प पर अगर आपने साधनों को यूज में लिया है, उपयोग में लिया है, हम साधन कहां खर्च करते हैं? जहां सर्वश्रेष्ठ, जहां अधिकतम संतुष्टि मिले, तो साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। साधनों को इस प्रकार काम में लेना, साधनों को इस प्रकार उपयोग में लेना, या साधनों का मतलब रुपए से है, ठीक है, उपयोग में लेना कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि, उपभोक्ता को, उत्पादकों को अधिकतम लाभ, ठीक है, और सरकार को समाज कल्याण हो। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। ऐसे नियमों को अर्थशास्त्र कहते हैं। संसाधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित या अनंत। वो सीमित तो यह सीमित नहीं, अनंत याद आ जाए तो अनंत, बहुत सारी। साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। कौन सा उपयोग? वैकल्पिक उपयोग होता है। साधनों को इस प्रकार काम में लेना कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि, उपभोक्ता संतुष्टि चाहता है, लाभ नहीं चाहता। लाभ शब्द उत्पादक के लिए, फैक्ट्री वाले के लिए है। हम अगर कोई ड्रेस खरीदते हैं तो लाभ के लिए नहीं खरीदते। किस लिए खरीदते हैं? हमारा मन राजी हो गया, ये अच्छी लगेगी, ठीक है, फिर 2-4 को दिखाते भी हैं कैसी लगी। अब इतने में कोई कहते नहीं अच्छी नहीं है, इतने में तो काम खराब हो जाता है, तो 2-4 जने कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मन रखने के लिए भी कह देते हैं। उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि, उत्पादकों को अधिकतम, तो उत्पादक लाभ के लिए काम करता है, और सरकार को समाज कल्याण हो, अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब साधनों को तरीके से काम में लेना, साधनों को तरीके से काम में लेना अर्थशास्त्र है। अब इसको तुम लिखोगे तो थोड़ा इतना सा लिख दोगे कि साधनों को तरीके से काम में लेना, वो एक अच्छी परिभाषा नहीं है। तुम्हारे ब्रेन को तुम्हें समझाना है कि आवश्यक है आपके सबसे पहले क्या साधनों, संसाधन क्या होते हैं? पहली लाइन, संसाधन आवश्यकताएं अनंत होती है, असीमित होती है, साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। चौथी लाइन, साधनों को इस प्रकार काम में लेना कि उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को
और समाज को, सरकार को, उसे हम डॉट 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 कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ गए? याद हो गया या नहीं हुआ? इजी है ना? तो टेंशन में आ गया। खुद के घर पे लेके देख लेना, उतारने के लिए तुम वापस उस टाइम, अभी टाइम खराब क्यों करते हैं? उसमें आ रहा है ना अभी तुरंत, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले अपलोड कर देंगे। ये उसकी ड्यूटी है। हाँ बढ़ ली उसने। अब है अर्थ की व्यवस्था, है ना? अर्थ की व्यवस्था, धन की व्यवस्था। घर पे धन कमाते हैं खेती करके, फैक्ट्री में जाके, फैक्ट्री में कंट्री वाइज बात कर रहा हूं तो मजदूरी करके, खेती, फैक्ट्री, और आजकल तो जैसे सर्विस, मतलब सेवा क्षेत्र में। ठीक है? धन की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं, ये तो हमने अपने आप को समझा लिया। लिखना और लिखने वाली चीजें नहीं है ये। पहले खुद को आना चाहिए, फिर लिखने के लिए ब्रेन तैयार होगा। अगर हमें नहीं आए तो फिर एग्जाम में भूल जाओगे तुम। अर्थव्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था, संधि विच्छेद, कुछ नहीं आए तो फेंकने के लिए पर्याप्त है। कि धन की व्यवस्था करने को अर्थव्यवस्था कहते हैं? नहीं, फेंकने के लिए भी तो सामान चाहिए। अब समझ में आ गया तो याद क्या करेंगे? याद करेंगे, वो एडजेक्ट होता है। तो क्या करेंगे? एक देश के लोग अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, एक देश के लोग, एक अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के लोग, अर्थशास्त्र ठीक नहीं रहेगा, देश ही ठीक रहेगा। एक देश के लोग अपना जीविकोपार्जन करने के लिए क्या, किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है? क्या लिखेंगे? ये तो समझ में आ गया? पहले कर देना, अर्थ प्लस व्यवस्था बराबर अर्थव्यवस्था। इतना तो कर ही सकते हैं। एक देश के लोग अपना जीविकोपार्जन क्या करने के लिए? जीवन का उपार्जन, पेट भरना। पहले समझ लो, याद नहीं रहेगा। एक देश के लोग अपना जीविकोपार्जन करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं? किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं? उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ गए क्या? एक क्षेत्र के लोग, एक देश के लोग, हम अर्थव्यवस्था क्या देश वाइज पढ़ते हैं, कंट्री वाइज। भारत की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। देश इसलिए लिखा है मैंने। और अपना पेट पालने के लिए, भूल जाओ तो कुछ भी लिख सकते हो। लैंग्वेज हमारी हो सकती है, टीचर माने नहीं माने, तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब हमारे एक्टिविटीज क्या हो रही है, गतिविधियां कैसी हो रही है। जैसे 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस टाइम भारतीय अर्थव्यवस्था डॉट 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 कौन सी थी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, जैसे जैसे समय निकलता गया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? यहां मिश्रित अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था मतलब फैक्ट्रियां भी है, उद्योग धंधे भी हैं और खेती भी है। तो हमारे यहाँ के लोग जीविकोपार्जन करने के लिए, कुछ लोग खेतों में खेती से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग सर्विस सेक्टर, सेवाओं में जुड़े हुए हैं। जैसे आजकल फोन पर ये जो सर्विस नहीं देते क्या,
CA CS इंजीनियर, ये सेवाएं देते हैं, डॉक्टर सेवाएं देता है, मैं अभी सेवा दे रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कोई माल थोड़ी दे रहा हूं आपको। बैंकिंग, बैंक सेवाएं दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी सेवाओं में आ गई, ठीक है। तो हर तरह का काम हो रहा है ना। कोई लोग खेत से पेट भर रहा है, कुछ परिवार है जो उद्योग धंधों से पेट भर रहे हैं, कुछ परिवार है जो किसमें सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैं मिश्रित अर्थशास्त्र नहीं बोल रहा हूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद हो गया क्या? एक देश के लोग अपना जीविकोपार्जन करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समझ गए? ये आपको अर्थव्यवस्था में लिखना है। समझ में आ गया? अब लेते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था मतलब उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, ये अर्थव्यवस्थाएं जो है उत्पादन करना, उपभोग करना, बांटना, वितरण करना, विनिमय, आदान प्रदान करना, कि उत्पादन कैसे करें, किस चीज का उत्पादन करें, उपभोग, वितरण कैसे करें, बांटे कैसे, डायरेक्ट उत्पादक से सीधे लोगों तक आए या बीच में कोई चेन बना के आए। तो ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देखो, आपको ये तो पता चल गया कि साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है, ठीक है। तो जहां विकल्प आ गए वहां समस्याएं आ गई। तो यहां मैं लिख रहा हूं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, की समस्याएं क्या क्या अर्थव्यवस्था में। तो सबसे पहले ध्यान रखना, वस्तुओं व सेवाओं, क्या है? वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन, विनिमय, उपभोग। उत्पादन करना, फिर आपके विनिमय करना, फिर कंज्यूम करना, यूज लेना, उपभोग करना, ठीक है। इनमें क्या है? इनकी आधारभूत जो स्टडी करते हैं वही तो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। क्या लिखोगे? वस्तुओं व सेवाओं का सबसे पहले क्या होगा? अरे उत्पादन हुए बगैर कैसे विनिमय कर सकते हो? उत्पादन, विनिमय, वितरण कर दो, विनिमय करोगे तो फिर आप उपभोग करोगे। ये आर्थिक, इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। ये क्या है? आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। आधारभूत आर्थिक, आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। वापस समझो, अब यहां आपका रोल क्या है? आप ये देखना चाह रहे हैं अर्थशास्त्र तो आर्थिक गतिविधियां, समाजशास्त्र तो सामाजिक गतिविधियां। यहां हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो कौन सी गतिविधियां? आर्थिक गतिविधियां। अब आर्थिक गतिविधियां है क्या? उत्पादन करना, उसको वितरण करना, विनिमय करना, वितरण करना और उपभोग करना। मैं तो कह रहा हूं उत्पादन और उपभोग, लेकिन उत्पादन और उपभोग होगा अगर फैक्ट्री में उत्पादन हो गया और कंज्यूमर उसको, उपभोक्ता उसको उपभोग करेगा, तो बिना विनिमय और वितरण के कैसे करेगा? वहां से यहां तक आएगा तभी तो उपभोग करेगा ना। कोई ना कोई सिस्टम तो होगा ना। एक फैक्ट्री के बारे में सोचो, एक फैक्ट्री है या खेत में मान लो कि फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सारी चीजें हो गई खेत में,
और शहर में उपभोक्ता बैठे हैं, तो क्या कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना जिस रास्ते से वो शहर तक पहुंचे या लोगों तक पहुंचे। उपभोग करने वाले उपभोक्ता हैं, उत्पादन करने वाले उत्पादक हैं। अब उसका विनिमय और वितरण का सिस्टम भी तो होगा ना, कि विनिमय और वितरण कैसे करेंगे। तो मैं आपको ये याद करवा रहा हूं कि वस्तुओं व सेवाओं का क्या उत्पादन, विनिमय, वितरण और क्या है, आधारभूत आर्थिक गतिविधियां हैं। क्या है? आधारभूत आर्थिक, आधारभूत मतलब बेसिक, मेन। और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आर्थिक गतिविधियां हैं। समझ गए या नहीं समझे? तो ये याद कर लेना है कि ये आधारभूत आर्थिक गतिविधियां हैं। अब संसाधन सीमित होते हैं, ये अभी अभी हमने पढ़ा था। संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। तो आप लिखेंगे प्रत्येक समाज को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक समाज, या समाज मतलब देश से है, समाज मतलब जाति से नहीं है, देश से। प्रत्येक समाज को क्या करना पड़ता है? प्रत्येक समाज को क्या करना पड़ता है? इन आधारभूत क्रियाकलापों के दौरान, आधारभूत क्रियाकलापों के दौरान किसकी कमी? संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि साधन कम है। प्रत्येक समाज को आधारभूत क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। समझ गए? याद हो गया? प्रत्येक समाज को क्या करना पड़ता है? संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। किसकी? आधारभूत क्रियाकलापों के दौरान। अब आधारभूत क्रियाकलाप क्या है? ये उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण आधारभूत क्रियाकलाप हुए। प्रत्येक समाज को आधारभूत क्रियाकलापों के दौरान, जो आधारभूत क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, किसका सामना करना पड़ता है? संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब अभी अभी हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। समस्याएं नहीं होती अगर संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग नहीं होता। समस्याएं नहीं होती अगर संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग नहीं होता। घर पे 5 सब्जियां पड़ी है तो समस्या होती है कि सब्जी क्या बनाए। नहीं है, सिर्फ आलू पड़े हैं ना, तो कोई समस्या नहीं, आलू ही बनेंगे। समझ रहे हो ना? जहां विकल्प खत्म हो जाते हैं वहां समस्याएं खत्म हो जाती है। तो संसाधनों का क्या होता है? वैकल्पिक उपयोग होता है। समझ गए? तो आप लिखेंगे अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। तो आप यूं लिखना, साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। साधनों का क्या होता है? वैकल्पिक उपयोग होता है। समझ गए? मतलब ये कर लें, इसमें लगा दें, इसमें लगा दें, इसमें लगा दें। कई बार जब घर पे काम करते हैं तो पापा कहते हैं कि ये काम करें या वो करें या वो करें। जब विकल्प नहीं होता तो फिर तो एक ही काम करें। एक विकल्प ही नहीं है भाई साहब इसके अलावा। तो साधनों का क्या होता है? वैकल्पिक उपयोग होता है। प्रत्येक समाज को निर्णय लेना पड़ता है कि इसका प्रयोग कहां करें। ये केंद्रीय समस्याएं हैं। प्रत्येक समाज को निर्णय लेना पड़ता है कि इसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है। तो यहां आप लिखेंगे साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है और समाज को निर्णय लेना होता है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करें, कैसे विनिमय करें, वितरण कैसे करें और उपभोक्ता कौन होंगे। ये केंद्रीय समस्याएं हो गई। ठीक है, समझ गए? तो आप आगे लिखेंगे केंद्रीय समस्याओं में क्या क्या वो बताता हूं। तो साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है और समाज को यह निर्णय लेना पड़ता है कि साधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें।
तो ये समस्याएं यही है। अब क्या क्या समस्याएं वो देखते हैं। देखो सबसे पहली समस्या हो जाएगी, कौन सी होगी? सबसे पहली समस्या, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, किस वस्तु का और कितनी मात्रा, कितनी मात्रा में, किस वस्तु का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। ठीक है। दूसरी, कैसे करें, उत्पादन कैसे करें, किसके लिए करें, यही है। और वितरण होगा है? नहीं है। चलो समस्याएं थोड़ी है, सिंपल सी हो गई। चैप्टर बोर्ड में 5 मार्क्स का है, तो ये ज्यादा डीप में भरना नहीं है, 12th स्टैंडर्ड से ही पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। किस वस्तु का उत्पादन करें, संसाधन सीमित है, इसको यूं समझना, ये मेरा खेत है, ठीक है। इस खेत में मैं बाजरा करूं या मूंग करूं, जानते हो तुम बाजरा और मूंग? तो हाँ, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो तुम। अब बाजरा करूं तो कितना करूं, मूंग करूं तो कितना करूं, क्योंकि खेत तो ये संसाधन तो सीमित है ना मेरे पास, लेबर मेरे पास सीमित है। ये तो है नहीं कि मैं खूब सारे मूंग करूं, खूब सारा बाजरा करूं, तो इतनी जमीन कहां से लाऊंगा। पहली लाइन ये है कि संसाधन सीमित है, तो किस वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, पहली समस्या। तो ये समाज को निर्णय लेना होता है। अब थोड़ा लंबा पढ़ाऊं तो मुझे बताना पड़ेगा कि फिर अर्थशास्त्र, जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार की, अर्थशास्त्र, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, तो अलग अलग में अलग अलग निर्णय लेते हैं, इसलिए आपको वहां तक कभी नहीं जाना है। कैसे उत्पादन करें, कि श्रमिक लगाकर करें या पूंजी लगाकर करें। कैसे का मतलब यह है, कैसे का मतलब श्रम प्रधान उद्योग धंधे लगाएं या तकनीकी मतलब पूंजी प्रधान उद्योग धंधे लगाएं। तो जापान है, पॉपुलेशन कम है, तो ज्यादातर काम किससे करता है, टेक्नोलॉजी से, तकनीकी से करता है। और भारत में अगर तकनीकी से काम करने लग गए तो फिर बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो ये समाज को निर्णय लेना होता है, वो अपनी स्थिति देखकर निर्णय लेता है, किसके लिए उत्पादन करें, हायर के लिए, रिच के लिए, मिडिल के लिए, पुअर के लिए, किस ग्रुप के लिए उत्पादन करें। समझ गए? किस वस्तु का उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। तो वहां क्वेश्चन आएगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को बताना। तो सबसे पहले तो मैंने जो पहले लिखा था कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग, ये आर्थिक, ये आधारभूत आर्थिक गतिविधियां हैं, पहली लाइन ये लिखोगे। ठीक है। फिर आप लिखोगे प्रत्येक समाज को इन आधारभूत आर्थिक गतिविधियां जो होती है, इन दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, संसाधन कम मात्रा में। फिर लिख दोगे संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं, तो संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। और समाज को यह निर्णय लेना पड़ता है कि संसाधनों को कहां लगाएं। समझ गए? अगर चारों तरफ युद्ध की स्थिति हो रही हो और हम यहां पर मशीनें बनाने बैठ जाएं, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, और हम यहां मशीनें बनाने बैठ जाए कि नहीं अपने दूध का उत्पादन करना है, तो भी गलत है। जहां युद्ध की स्थितियां तो हथियार बनाओ। अगर सीमाएं सुरक्षित और हथियार बनाए जा रहे हैं तो मतलब क्या है, फिर यहां पर दूसरी चीजें बनाओ। समझ गए ना? तो ये समाज को निर्णय लेना होता है कि हमारे संसाधनों को किस दिशा में लगाएं। तो ये 3 समस्याएं, किस वस्तु का कितनी मात्रा में कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ये केंद्रीय समस्याएं होती है। ठीक है।